सूरज की आखिरी किरणें हिमाचल की पहाड़ियों पर बिखर रही थीं। ठंडी हवा में पाइन के पेड़ों की सुगंध थी और कहीं दूर से बेहतर झरने की आवाज आ रही थी। लेकिन काव्या के लिए ये खूबसूरत मंजर सिर्फ एक धुंधला सपना सा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। वो एक चट्टान के किनारे खड़ी थी। नीचे गहरी खाई थी और सामने एक रस्सी का झूलता हुआ पुल था। उस टोली के बाकी के लोग हंसते मुस्कुराते हुए उस पुल को पार कर रहे थे, लेकिन काव्या के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। काव्या, चलना, क्या हुआ? उसकी दोस्त रिया ने पीछे मुड़कर पुकारा। मैं नहीं कर सकती। काव्या की आवाज कांप रही थी। ये बहुत ऊंचा है, अगर मैं गिर गई तो? रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा, ये पूरी तरह सुरक्षित है। देख, बाकी सब तो पार कर गए हैं। लेकिन काव्या के लिए ये घटना इतनी आसान नहीं थी। ऊंचाई का डर जिसे वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए थी, अब उसे पूरी तरह जकड़ चुका था। जो था उसका डर, वो पीछे हटने लगी। लेकिन तभी उनके गाइड, एक बुजुर्ग शख्स जिनको सभी बाबा जी कहकर पुकारते थे, उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। बेटी, डर इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक है, बाबा जी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन उसे तुम्हारा मालिक नहीं बनने देना। काव्या ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी। मैं कोशिश करती हूँ बाबा जी, लेकिन ये डर, ये मुझे रोक देता है हर बार। बाबा जी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो जो डरती हो? हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर होता है, लेकिन जो उस डर को गले लगाकर आगे बढ़ता है वही जीतता है। क्या तुम अपनी कहानी सुनाना चाहोगी? काव्या ने एक पल के लिए रुककर सोचा। उसकी कहानी? क्या वो सचमुच अपनी जिंदगी के उस हिस्से को बयान कर पाएगी जो उसने हमेशा छुपाया था? लेकिन बाबा जी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो उसे भरोसा दे रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। काव्या दिल्ली की एक आम लड़की थी। मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले माता पिता, उनका एक छोटा भाई। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। अच्छी पढ़ाई, कॉलेज में अच्छे नंबर और दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप। लेकिन उसके अंदर एक डर था जो उसे हर कदम पर पीछे खींचता था। ये डर था असफलता का। ऊंचाई का डर तो बस उसका एक हिस्सा था। असल में काव्या को हमेशा लगता था कि उसने कोई गलती की तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे कमजोर समझेंगे। ये डर उसकी जिंदगी में तब शुरू हुआ जब वो स्कूल में थी। एक बार स्कूल में वार्षिक समारोह में उसने डांस परफॉर्मेंस के लिए ऑडिशन दिया था। उसने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद वो अचानक घबरा गई। उसे स्टेप्स भूल गए और भीड़ में से किसी की हंसी उसके कानों में गूंज उठी। वो स्टेज से भागकर रोने लगी थी। उस दिन के बाद उसने कभी कोई रिस्क नहीं लिया, ना कोई नया काम, ना कोई नई चुनौती। वो हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनती थी। कॉलेज में जब उसके दोस्त स्टार्टअप शुरू करने या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की बात करते, काव्या हमेशा बहाने बनाती। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, वो कहती। लेकिन सच तो ये था कि वो कोशिश ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि वो अगर फिर से असफल हो गई तो। हिमाचल की ये एडवेंचर ट्रिप, ये भी रिया के जोर देने पर ही आ पाई थी। काव्या ने सोचा था कि शायद पहाड़ों की खूबसूरती उसे अपने डर से बाहर निकालेगी, लेकिन अब इस रस्सी के पुल के सामने खड़े होकर उसे लग रहा था कि वो फिर से हार रही थी। बाबा जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, काव्या, तुम्हारा डर ही तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत बन सकता है, पर अगर कि तुम इसको समझो। लेकिन कैसे? काव्या ने बेचैनी से पूछा। ये डर मुझे हर बार रोक देता है, मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाती। बाबा जी ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकाला। वो साधारण सा पत्थर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। ये पत्थर मेरे गुरु ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं भी डरता था। मेरा डर था अकेलेपन का। मैंने अपने गुरु से कहा कि मैं कभी अकेले नहीं जी सकता, लेकिन उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया और कहा,
जब तक ये पत्थर तुम्हारे पास है तुम कभी अकेले नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे अपने डर का प्रतीक बनाओगे तो ये तुम्हें हमेशा डराएगा। काव्या ने पत्थर को गौर से देखा तो इसका मतलब है कि डर तुम्हारे दिमाग में है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो तुम्हें रोक रही है, ये तुम्हारी सोच है। तुम इस पत्थर को अपनी ताकत बना सकती हो या इसे अपने डर का बहाना बना सकती हो, ये अब तुम्हारी मर्जी है। बाबा जी ने पत्थर काव्या के हाथ में रख दिया। ये अब तुम्हारा है, इसे पकड़ो और इस पुल को पार करो। हर कदम के साथ अपने डर को गले लगाओ, उसे तुम्हारा दुश्मन मत बनने दो। काव्या ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन बाबा जी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और रस्सी के पुल की ओर देखा। वो अब भी डरावना लग रहा था, लेकिन अब उसमें कुछ अलग था। शायद ये बाबा जी की बातों का असर था, या शायद उस पत्थर की गर्माहट जो उसकी हथेली में महसूस हो रही थी। मैं कर सकती हूँ, उसने धीरे से खुद से कहा। उसने अपना पहला कदम रखा। रस्सी का पुल हल्का सा हिला और काव्या का दिल जोर से धड़का। उसने नीचे खाई की ओर देखा और एक पल के लिए लगा कि वो अब फिर से पीछे हट जाएगी, लेकिन तभी उसने पत्थर को और जोर से पकड़ा और बाबा जी की बात याद की। डर मेरा शिक्षक है, मेरा मालिक नहीं। उसने अपनी नजर सामने की ओर टिकाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। हर कदम के साथ उसका डर कम होता जा रहा था। अब हवा की ठंड को, पानी की सुगंध को और अपने दोस्तों की हौसला बढ़ाने वाली आवाजों को महसूस कर रही थी। जब वो पुल के आखिरी छोर पर पहुंची तो रिया ने उसे जोर से गले लगाया। तूने कर दिखाया काव्या, रिया चिल्लाई। काव्या ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। उस दिन के बाद काव्या की जिंदगी बदलने लगी। वो पत्थर हमेशा उसके पास रहता था, लेकिन अब वो उसका डर नहीं था, वो उसकी ताकत थी। जब वो दिल्ली लौटी तो उसने अपने डर को गले लगाने का फैसला किया। उसने एक स्टार्टअप के लिए अप्लाई किया, जिसके लिए वो पहले कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसने अपने कॉलेज के डांस क्लब में दोबारा ऑडिशन दिया और इस बार जब वो स्टेज पर गई तो उसने अपनी आंखें बंद की और पत्थर को छुआ और नाचना शुरू कर दिया। इस बार कोई हंसी नहीं गूंजी, सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट थी। काव्या ने समझ लिया था कि डर को जीतने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है। डर को जीतने का मतलब है उसे स्वीकार करना और फिर भी आगे बढ़ना। हर बार जब वो डरती, वो उस पत्थर को छूती और खुद को याद दिलाती, ये मेरा शिक्षक है, मेरा मालिक नहीं। तो दोस्तों, ये थी काव्या की कहानी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर कौन सा डर है जो आपको पीछे खींच रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, शायद इससे आपका दिल हल्का महसूस करे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि हर कहानी, हर डर और हर जीत हमें एक दूसरे से जोड़ती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।